खबर राजधानी देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र की है, जहां एक युवती की मौत 3 दिन पहले हो जाती है। वहीं युवती के मृत शरीर को परिजनों ने पिछले 3 दिन से डीप फ्रिज में रखा है। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दिसंबर माह में पड़ोस के कुछ युवकों ने किसी मामले को लेकर मारपीट की थी। मारपीट के बाद युवती की हालत इतनी गंभीर हो गई कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिसके बाद इसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा था। आपको बता दें, यह घटना देहरादून के हर्रावाला पुलिस चौकी की है, जहां पर मनाली के साथ पड़ोसी के कुछ युवकों ने जबरन मारपीट की, जिसके बाद मनाली को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। वहीं घटना को पुलिस चौकी हर्रावाला में दर्ज किया गया। घटना के बाद से ही युवती बीमार चल रही थी। वहीं 26 अगस्त को मनाली की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वहां मनाली का दाह संस्कार नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि यहाँ ना रहे, इसको हम रहने भी नहीं देंगे। ये इनकी सोच है। कौन लोग हैं ये, नाम बता। एक है KS रावत है, वीरेंद्र रावत है, अंकित रावत, प्रमोद भट्ट और एक आपका जो है अमन भट्ट है। ये दिसंबर की रात को इन्होंने मेरे साथ पंगा किया। तो उसके बाद फिर मेरा जो है 14 मई की रात को घर तोड़ा गया इन्हीं लोगों ने, जिसमें एक परवीन शर्मा भी है। 5 तो ये लोग हो गए। परवीन शर्मा है, एक आंसू सरदार सरदार है, वो भी इसमें शामिल है। घर तोड़ना, गाड़ी तोड़ने में जो भी चोरी डकैती मेरे यहाँ पड़ी है, वो सब करने में वो है। राकेश जी, क्या हुआ था? बिटिया की मौत कैसे हुई? मौत ऐसी हुई, ये जो मनुवादी लोग हैं, जो एक घर दिख रहे हैं आपको, एक रावत परिवार का और एक भट्ट परिवार का, इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की और मेरे रिश्तेदारों को मारा। धारदार हथियार इनके पास थे, जो मेरे घर में भी मारा। जब मुझे मारने लगे तो मेरी बेटी मुझ पे आगे पड़ी, तो इन लोगों ने उस बेटी को बाल पकड़ के पूरी लात घुसे पेट में मारा। बहुत मारा, बहुत गंभीर चोटें आई, जिस कारण वो उस चोट के कारण उस लड़की की डेथ हो गई। अभी तक मैं दर भटक रहा हूँ। तीसरी FIR हो गई। मेरा घर भी टूट गया, गाड़ी टूट गई, जेवरात, पैसे सब चले गए। अभी तक मुझे अन्याय नहीं मिला। आज मेरी बेटी को डेथ हुए 3 दिन हो चुके, अभी तक भी प्रशासन ने किसी भी प्रकार से। 3 दिसंबर की रात को 2021 में मेरे चाचा लोग आ रखे थे। वो जब खाना खाकर यहाँ से जा रहे थे, तो उनको कुछ लोगों ने, जो उन्होंने दारू पी रखी थी, उन लोगों ने उनको रोका और पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ गए थे, तुम यहाँ क्यों आए और तुम इतनी रात को यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो उन लोगों को मारा, उनको रोक के। और उसके बाद जब पीछे से मेरे मम्मी पापा दोनों गए, तो वो उनके साथ भी हाथापाई करने लगे। फिर मेरी बड़ी बहन और हम तीनों बहनें भाग कर गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर। देखा तो वो मेरे पापा को मार रहे थे और दोनों चाचा को भी वो मार रहे थे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे मारने के लिए, पहले से ही खड़े थे। तो जब वो मेरे पापा को जब ज़्यादा मारने लगे, तो मेरी बड़ी बहन गई कि मेरे पापा को मत मारो, मेरे पापा को क्यों मार रहे हो। वो मेरे पापा के ऊपर आई, तो पीछे से उसे कुछ लोगों ने खींचा और दीवार में गिरा के मारा उसको। जब से उसके काफ़ी चोटें लगी थी, उसके लंग्स में भी लगी थी लाते घुसे, और उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो भी ऐसा हो गया था कि वो बैठ नहीं पाती थी अच्छे से, जिसके चलते वो 8 महीने से सिर्फ बेड पे ही थी। और अभी 25 अगस्त को वो उसकी मृत्यु हो गई। कौन लोग थे वो लोग? ने उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखा दिए जो कि यहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे, देश में ही मौजूद नहीं थे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना तो कोई गवाह मिला जिन्होंने इस वारदात को होते हुए देखा हो, और तो इसी कारण सबूत ना होने की बिना पर यह FIR इसमें प्रेषित कर दी गई थी। अभी इनकी बेटी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिसका इलाज चल रहा था जॉली ग्रांट में, उसकी मौत हो गई। और जो मेडिकल आया उसमें भी डॉक्टर साहब ने इसको क्रॉनिकल डिजीज़ से सफ़र होना बताया और इनको ट्यूबरक्लोसिस से डेथ होना बताया है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो चोट लगने से पिछले साल उसकी डेथ हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। यह बीमार थी वो, उसका प्रॉपर इलाज आई डोंट नो किया नहीं किया, लेकिन उसका इलाज चल रहा था। उसी बात को लेकर ये
अपनी बात रख रहे हैं कि हम जब तक इन्होंने फिर FIR किया और उन्हीं लोगों के नाम फिर लिखा दिए हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि पहले अरेस्टिंग हो उसके बाद क्रिमिनेशन हो। तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि पहले तहकीकात होगी, उसमें सबूत इकट्ठे होंगे, ये सबूत देंगे, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, तभी जाकर कोई अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी। उसके अलावा ये अभी तक ना तो बयान देने आए हैं, ना ही इन्होंने कोई अपने पक्ष में बात रखी है। एक घटना से रिलेटेड है, पिछले साल 3 दिसंबर को एक घटना हुई थी जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था मोहल्ले में, और जैसा कि वादी जो मिस्टर राकेश कुमार हैं, जिनकी पुत्री का देहांत होना बताया है, उन्होंने बताया कि वो उनकी पुत्री के साथ मारपीट की गई थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उन्होंने और कुछ भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो प्रूव नहीं होने पर जो चार्जशीट चली गई थी उस मुकदमे में 147, 323 और ST/SC एक्ट में चार्जशीट चली गई थी। उसके बाद जो मेडिकल दिया था उसने उस समय, वो उसको क्रॉनिकल डिजीज़ थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, उस टाइम पे भी थी, और उसको इसीलिए क्योंकि कोई चोट नहीं थी उसको, तो इसमें चार्जशीट चली गई थी। उसके 5 महीने बाद करीब जिनसे इनका झगड़ा था उनके एक लड़के की डेथ हो गई, जवान लड़के की। वो आपस में क्रॉस वर्डिंग में बात कर रहे थे, कुछ एक दूसरे को कह रहे थे, तो उसी दौरान उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उसके साथ ही यहाँ पर इकट्ठा हो गए ग्राफिक एरा के काफ़ी सारा लड़का, जो लोकल लोग थे, इकट्ठे हो गए, वो कैंडल मार्च वगैरह कर रहे थे। इसी दौरान किसी असामाजिक तत्व ने उनके घर की दीवार गिरा दी, राकेश कुमार के घर की दीवार गिरा दी। उसमें FIR दर्ज हुई, राकेश कुमार के बयान हुए। ये प्रकरण आज से नहीं चल रहा है, ये प्रकरण काफ़ी दिनों से चल रहा है, और इस प्रकरण में मेरी काफ़ी बार मेरी बेटी से बात हुई। जो बेटी है, जो आज डेथ हो गई जिस बेटी की, उस बेटी से मेरी खुद बात हुई है, क्योंकि मैं 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पर एक हमारी बहन के साथ में मारपीट की गई है। तो मैंने उस समय भी यहाँ के जो SSP हैं, जो SP एडिशनल हैं, सब लोगों को मैंने अवगत कराया फ़ोन से कि एक बेटी पर हमला हो रहा है और आप लोग गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, उसका घर तोड़ दिया गया है, ये कैसा न्याय है। लेकिन यहाँ सत्ता, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको सत्ता का संरक्षण है, इसलिए प्रशासन उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाया, और आज उन्होंने बड़ा अपराध करने की कोशिश करी, जिससे कि बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब जो यहाँ का जो प्रशासन है और जो स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो PM की रिपोर्ट है उसको भी डाइवर्ट कर रहा है, जबकि यहाँ ये बनता है कि जब जो परिवार है वो ये कह रहा है कि फला आदमी ने हमारे साथ मारपीट की है, नाम बता रहा है, और उसके बाद में गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, और डेड बॉडी 3 दिन से रखी है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो दलितों की बेटियाँ मारी जा रही है रोड डेली, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मजबूरन फिर देहरादून को बंद करना पड़ेगा।